गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा चैनल है सर्चिंग सिटीज। इस चैनल में हम आपको 2025 में जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उनका हमने एक सीरीज चलाया है, जिसमें हम पहले अध्याय बिलियन का शुरू कर चुके हैं। ठीक, जिसमें हमने पहले इसके वीडियो में इसका जो पहला वीडियो बनाया था अभी, जिसमें हमने 3 नंबर में जो सवाल पूछे जाएंगे यूपी बोर्ड में, और कई बार इस बार तो श्योर पूछे जाएंगे, उनको बताया है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो छोटा सा वीडियो है, जाकर उसको देख लीजिए। आज के वीडियो में बेटा हम ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। और आप इतना मान के चलो कि 2025 में कन्फर्म है इनमें से कोई एक न एक पूछा ही जाएगा। तो यदि आपने पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, नहीं देते हैं तो दीजिए अब से, और खाली हमारे वीडियो को देखते जाइए। आप 70 में 70 नंबर केमिस्ट्री में लाने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो देख रहे हैं ये 2018, 23, 17, 23, 24, 18, 23, 23 बहुत बार पूछे गए हैं, तो श्योर है इनमें से कोई ना कोई एक पूछा ही जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्या है, राउल्ट के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमा बताइए। तो हम पहला सवाल बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन फर्स्ट कैसे लिखेंगे? राउल्ट, अच्छा बहुत, राउल्ट का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है? तो चलिए सुनिए। राउल्ट एक साइंटिस्ट है। ओके, तो देखिए, मान लीजिए ना, यह हमने एक पात्र लिया जिसमें पानी भर दिया, जल भर दिया। ठीक है, अब इस जल को हमने नीचे से गर्म करना शुरू किया। जब नीचे से गर्म करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? जल जो होगा ये बेटा वाष्प बनेगा। इतना तो हर कोई जानता है, यह क्या बनेगा? वाष्प। यह किस में होगा? जल कौन अवस्था में दिखेगा आपको? द्रव अवस्था में दिखेगा। तो द्रव से किस में बना? वाष्प। तो जब द्रव से वाष्प में बनेगा तो इसी समय जो वाष्प है ये द्रव पे एक दाब लगाती है। तो वाष्प द्वारा द्रव पे एक दाब लगाई जाती है, इसी दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। ठीक है, क्या कहेंगे? वाष्प दाब। तो वाष्प दाब का मतलब क्वेश्चन समझ गए ना? वाष्प दाब क्या है? वाष्प दाब का मतलब है वाष्प द्वारा द्रव पे आरोपित दाब। ठीक, अब सुनिए, अगर कोई भी द्रव है, जब वह प्योर होगी, प्योर का मतलब उसमें कुछ नहीं मिलाया गया है, तो उस समय उसका वाष्प दाब सबसे ज्यादा होगा। वाष्प दाब क्या होगा? सबसे अधिक होगा। और जब इसका वाष्प दाब सबसे अधिक होगा तो इसको हम कहते हैं शुद्ध वाष्प दाब। इसको हम क्या कहेंगे? शुद्ध वाष्प दाब। और इसको दिखाएंगे पी नॉट से। किसको, किससे दिखाएंगे? पी नॉट से। पी नॉट से क्यों दिखाएंगे? क्योंकि वाष्प दाब को हम दिखाते हैं पी से, तो शुद्ध वाष्प दाब है तो उसको अलग कर दिए पी नॉट से। जब द्रव में हम कोई भी अन्य पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है, कोई अन्य पदार्थ मिला दिए, जब द्रव में हम कोई अन्य पदार्थ में जैसे कि ठोस, द्रव, गैस कुछ भी मिला दो, तब इसके वाष्प, तब विलयन बन जाता है। तब क्या बनता है? विलयन। जब द्रव में हम कोई अन्य पदार्थ मिलाएंगे तो क्या बनता है? विलयन बन जाता है। और जब विलयन बनता है तो इसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ठीक है, तो वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और इस वाष्प दाब को हम दिखाएंगे पीएस से। पीएस से क्यों दिखाएंगे? क्योंकि विलयन को अंग्रेजी में हम कहते हैं सॉल्यूशन।
ठीक है, किससे दिखा दिए? टीएस से। अब शुरू में अगर हम सोचे कि जो द्रव था प्योर था तो उस समय वाष्प दाब कितना था, आप कहेंगे P0। जब द्रव में हम कोई चीज मिला दिए तब वाष्प दाब कितना हो गया, तो हमने कहा PS हो गया। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर P0 ये ज्यादा है, PS कम है, यही कहेंगे। तो अगर ये ज्यादा है, ये कम है, तो अगर हम ज्यादा में से कम को घटाते हैं ना, तो उसे कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। उसे क्या कहेंगे? वाष्प दाब अवनमन। क्या करेंगे? P0 में से किसको घटा दिए? PS को घटा दिए, तो इसको हम कहेंगे वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, अब एक और टर्म है क्वेश्चन में, देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कह रहा है, तो एक इससे मिलता जुलता शब्द आता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर, देखिए वाष्प दाब का अवनमन क्या था? P0 माइनस PS। और जब अपेक्षिक शब्द जोड़ा जाए ना, तो जो ज्यादा होगा उससे भाग दे दीजिएगा, तो इसमें ज्यादा कौन है इन दोनों में? P0, इससे भाग दिए। ये क्या कह रहा है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। बस इतना अगर आप समझ गए बेटा, तो ये 5 नंबर आपके जेब में आ चुके हैं। ठीक है, हो गया, कहानी खत्म। अब जो राउल्ट था उसने यही बताया, क्या बताया? कि यह जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कितना है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, यह समानुपाती होता है मोल प्रभाज के। किसके मोल प्रभाज के? तो विलेय पदार्थ के। तो राउल्ट का नियम क्या है? बस इतना लिखना था। अब देखो क्या लिखोगे आप? राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन को किससे दिखाएंगे? P0 माइनस PS अपन P0 समानुपाती। मोल प्रभाज को दिखाते X B से। यह हो गया 5 नंबर में बेटा। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? वाष्प, राउल्ट का नियम क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती। जहां P0 क्या है? पहले इसे बताया था, शुद्ध वाष्प दाब। PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब। P0 क्या है? शुद्ध वाष्प दाब। और XB क्या है? मोल प्रभाज। तो आपको इतना नहीं याद कर पाएंगे, अच्छे से याद कर लेंगे आप। वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होता है वह मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही किसका है? राउल्ट का नियम। अब अगर परीक्षा में आप भूल जाएंगे तो कैसे याद करेंगे? ट्रिक बना लीजिएगा। यहां से देखिए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसी पे एक नियम बना लीजिए, किसके समानुपाती होगा? मोल प्रभाज के। 5 नंबर लेके जाइए आप। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी सीमा बताइए। तो इसकी सीमा क्या क्या है, तो वह भी सुन लीजिए। अगर इसकी हम सीमा की बात करें, तो इसकी जो बेटा सीमा है, पहला यह है कि यह केवल तनु विलयन पर लागू होता है। कौन से विलयन पर लागू होगा? तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरी की इसकी सीमा यह है कि वाष्प दाब में अवनमन कब आया था? जब हम कोई पदार्थ मिलाते, वो कैसा पदार्थ मिलाना चाहिए मुझे? अवाष्पशील। अवाष्पशील। तो यह केवल अवाष्पशील विलयनों के लिए लागू होता है। किसके लिए? अवाष्पशील विलयनों के लिए लागू होता है। यह दो इसकी सीमा लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर से सुनिए। अगर जिन बच्चों को बहुत बढ़ा के लिखना तो कैसे लिखेंगे? जब किसी द्रव में या जब किसी द्रव में अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है,
जिसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। किसी भी विलयन के वाष्प दाब अवनमन एवं प्रारंभिक वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और राउट ने बताया कि वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होता है उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती। या आप इतना भी लिखिए, राउट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए सेकंड देखिए बेटा, नोट कर लिए होंगे। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आया है 2017 में जो पूछा गया है, कह रहा है कि अणु संख्य गुणधर्म क्या है। कौन सा गुणधर्म? अणु संख्य गुणधर्म। तो सुनिए ध्यान से, अगर कोई भी विलयन है, विलयन का मतलब समझते हैं कि नहीं आप लोग? एक होगा विलेय तो एक और एक होगा विलायक, इसी को बेटा हम कहते हैं विलयन। तो जैसे चीनी और पानी को मिला दो, पानी ज्यादा होता है तो उसको विलायक कह दोगे, चीनी कम होता है उसे क्या कहोगे? विलेय कहोगे। तो अणु संख्य गुणधर्म हम स्टडी किसके लिए करेंगे? विलयन के लिए करेंगे। विलयन में किसके लिए करेंगे? तो विलयन में हम स्टडी करते हैं विलेय के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं? तो सुनिए, अणु संख्य गुणधर्म किसी भी विलयन के वे गुण होते हैं जो विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जो विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जबकि उसके आकार आयतन पर नहीं। उसे हम कहते हैं अणु संख्य गुणधर्म। तो किसी भी विलयन के वे गुण जो विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जबकि उसके आकार आयतन पर नहीं, उसे हम कहते हैं अणु संख्य गुणधर्म। ठीक है, जरा देखिए, तो देख लिए होंगे, फिर से सुन लीजिए। किसी विलयन के वे गुण जो विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं उसे क्या कहते हैं? अणु संख्य गुणधर्म। और इसके अगर हम प्रकार की बात करें बेटा, तो यह कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताइएगा। यह कुल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं सुनिए। एक होता है पराशरण दाब। एक कौन होता है? पराशरण दाब। एक होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। एक होता है क्वथनांक उन्नयन। और एक होता है हिमांक अवनमन। ये इसके 4 गुणधर्म है। ठीक है, नोट करिए इसको। अब सुनिए, हम आपको अब 5वां क्वेश्चन कराने जा रहे हैं पहले। बाकी ये बेटा जो 2 क्वेश्चन है इसके बाद कराएंगे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलयन का पराशरण दाब ज्ञात करो। तो ज्ञात कर पहले दिया है, क्या दिया है?
ताप कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया है सांद्रता C का मान दिया है कितना m/10। एक मतलब इसको मानते हैं 1/10। कह रहा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है पराशरण दाब। इट मीन्स पाई का मान निकालना है। ठीक है तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पे तो एक सूत्र होता है। सूत्र पराशरण दाब का सूत्र जो होता है पराशरण दाब बराबर होता है CST। क्या होता है CST बराबर C का मान देख के बताइए कितना दिया 1/10। ये जो यस है यह एक स्थिरांक होता है जिसका मान फिक्स होता है। तो यस का मान आप याद करिए 0.0821। ठीक है तो यहां पर रखिए 0.0821 गुणे टी का मान कितना दिया 27 डिग्री सेल्सियस। और हमेशा याद रखिए जब भी आपसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछेगा ना आप सेल्सियस को केल्विन बदलेंगे। तो अगर आप सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो बदल जाता है किसमें केल्विन में। ठीक है तो अगर सेल्सियस है बेटा यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस इसमें कितना जोड़ दे 273 कितना हो जाएगा 27 प्लस 273 या 0.0821 गुणे कितना हो जाएगा 300। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे 0.0821 गुणे कितना 30 या 10 से गुणा कर दे तो ये आएगा 0.821 गुणे कितना 3 या गुणा कर दीजिए 3 6 और त्रिका 24 3 नंग पे 2.463 इतना है। और दाब है तो दाब का मात्रक क्या होगा ATM। यह आंसर है कितना नंबर में 5 नंबर। बताइए इसमें कौन सा बहुत बड़ा तीर मारना था आपको। ठीक है तो इसी के साथ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इतना रोक देते हैं। कल इसी वीडियो में हम आपको ये जो क्वेश्चन बचे हैं एक तीसरा और चौथा ये दोनों क्वेश्चन करा देंगे। इसके बाद इस चैप्टर के जो आंकिक है वह कराएंगे। और आपने अगर हमारा या 2 या 3 वीडियो बनेगा अगर पूरा देख लिया तो आपको और कहीं से पढ़ने कोई आवश्यकता नहीं है। आपका पूरा केमिस्ट्री तैयार हो गया एक चैप्टर। आप बोर्ड में आराम से जाइए आप इस चैप्टर का सारा सवाल कर देंगे। ठीक है तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।